नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटिव साइबर में। आज की हमारी वीडियो का शीर्षक है समुद्र को लांघने के लिए जामवन ने हनुमान को उसके नाजायज होने की कहानी सुनाई। इस कहानी को सुनने के बाद ही हनुमान समुद्र लांघ कर लंका में प्रवेश कर गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हूबहू वही कहानी सुनाते हैं जो वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में लिखी हुई है। लिखा है, लाखों वानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जामवन ने हनुमान जी से कहा, वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? हनुमान, तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो तथा तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विंता नंदन गरुड़ हैं, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात, शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। महाबली महाबाहु पक्षीराज गरुड़ को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहां से निकाल लाते हैं। उनके दोनों पंखों में जो बल है, वही बल वही पराक्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओं में भी है। इसलिए तुम्हारा वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है। वानर शिरोमणे, तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते? वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजिक स्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त अप्सराओं में अप्रगण्य है। तात एक समय शापवश वह कपि योनियों में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानर राज महामनस्वी कुयंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानर राज केसरी की पत्नी हुई। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवी स्त्री का शरीर धारण करके वर्षाकाल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पिन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे। कटिभाग बहुत ही पतला था। उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में
काम भाव का आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिद्य सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पकड़कर वह वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पतिव्रत्य का नाश करना चाहता है। अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। महाकपे वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहो वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। आपने देखा और सुना भी कि किस प्रकार से जामवन ने हनुमान को उनके नाजायज होने की कहानी सुनाई। तो आज की इस वीडियो से ये पता चला कि हनुमान केसरी का नहीं बल्कि पवन का पुत्र है, मगर अंजना पवन की पत्नी नहीं है, वह केसरी की पत्नी है। पवन ने अंजना को ये लालच दिया कि वह अगर उसके साथ समागम करेगी तो उसको विचित्र एवं दिव्य शक्तियों वाला पुत्र पैदा होगा। इसी लालच में अंजना ने पवन के साथ समागम किया और हनुमान की उत्पत्ति हुई। आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।